हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे सी यूट्यूब चैनल पे। भैया, ये जो पेपर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो एक बार हो चुका है। अब इसके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, उसमें से हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आगे ग्रुप डी और एमटीएस दोनों में ही आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हमको क्या दिखाई दे रहा है? पहला क्वेश्चन, अ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। एक आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। अ वुमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 10 डेज। और वही काम एक महिला 10 दिन में कर सकती है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं। एंड देन द मैन लीव्स। और आदमी छोड़ देता है। हाउ मैनी डेज विल बी टेकन बाय द वुमेन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क्स। बचे हुए काम को एक महिला अगर महिला पूरा करना चाहती है तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेगी। तो बेहतरीन तरीका होता है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। आइए थोड़ा सा जूम करके हम समझते हैं। देखिए, एक पुरुष की बात की जा रही है, वो कर रहा है 15 दिन में। एक महिला की बात की जा रही है, वो कर रही है 10 दिन में सेम वर्क। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? सही कहा आपने, 30 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जब एलसीएम 30 मिल जाता है तो 15 दूनी 30, यानी कि आदमी के सामने वाला 2 मिल रहा है। और 10 से अगर आप भाग करेंगे किसको, तो इसको 10 तियाँ 30, यानी कि महिला क्या है, 3 मिल जाएगा। तो ये जो मिलता है 2 और 3, ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कुल काम जितने हैं वो 30 है, मतलब 30 बर्तन या 30 डलिया बनाने हैं। आदमी 2 डलिया बना पाता है और महिला 3 डलिया बना पाती हैं एक दिन में। ये दोनों ऐसे बात की जा रही है। अब आप इतना समझ गए हैं तो आगे बात को बढ़ाते हैं। बाद में कहा गया है कि वो दोनों साथ काम करते हैं 5 दिनों के लिए। अब देखिए, आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि एक आदमी एक दिन में 2 डलिया बनाता है और एक महिला 3 डलिया बनाती है। और ऐसी स्थिति में जब आप आते हैं तो आप पाते हैं कि जो आपके एक दिन का काम है वो 3 2 5 हो चुका है, यानी 5 डलिया बन चुके हैं एक दिन में। और 5 दिन की बात करेंगे तो 5 पचम हो जाएगा 25 डलिया बन चुकी है 5 दिनों में। और 5 दिनों बाद आदमी छोड़ कर के चला जाता है तो कितना काम बाकी रह जाता है? 30 काम टोटल था, जिसमें से 25 काम हो गया। कितना काम बाकी रह गया? जी हाँ भाई साहब, 5 काम बाकी रह गया। अब देखें, अब इस 5 काम को या फिर 5 डलिया को महिला कितने दिन में फिनिश करेगी, ये अगर आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आदमी छोड़ के चला गया है, तो एक महिला एक दिन में 3 डलिया बनाती है तो 5 डलिया बनाने में कितना समय लगेगा, ये जानने के लिए आपको 5 में 3 से भाग कर देना चाहिए। जो भी उत्तर मिलेगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 गन्ना 3 बच जाएगा 2। तो हम कह सकेंगे कि ये एक सही 2/3 दिनों की बात की जा रही है। इतने दिन में ये काम ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप विकल्पों की देखें तो विकल्प आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सही 2/3। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या दिखाई देता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। कहा गया है द कास्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। 2 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो समान है। 1 आर्टिकल एमंग ऑफ देम, उनमें से एक को बेचा जाता है 15% लाभ पे, सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 15%, 15%। एंड अनदर इज़ सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 12%। दूसरे को 12% लाभ पे बेचा गया है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस, उन दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात, जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 18 रुपया है। तो आपको कास्ट प्राइस ज्ञात करनी है उन सभी आर्टिकल्स के सामानों की। अब देखिए, कास्ट प्राइस को आप मान लीजिए 100%। 100% क्या है? ये आपका क्रय मूल्य हो गया। पहले को 15% लाभ पे बेचा है, यानी कि 115% पे बेचा है। दूसरे को 12% पे, यानी कि 112% पे बेचा है। इनके अंतर की बात करेंगे तो 5 में से 2 गया, 3 मिल जाएगा और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 3% आपका डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो 3% किस रुपये के बराबर होगा? यही जो 18 रुपये दिया गया है। तो हमारे पास जो 3% दिया गया है वो एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है। 3% जो हमें दिया गया है वो बराबर है कितना? 18% के। 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो रहा है। 1% बराबर आपको देखने को मिल रहा है 6। और अगर आप जानते हो तो आप समझ सकते होंगे कि 100% बराबर क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 6 के बाद डबल ज़ीरो लग जाएगा। और यही जो 600% जो मिला है, यही आपका क्रय मूल्य है।
100% बराबर ये जो क्रय मूल्य होता है निकल गया। सो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है द मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि इन दोनों की मासिक आय का अनुपात 2:3 दिया गया है और इनके मासिक खर्च का अनुपात 3:5 दिया गया है। अगर यहाँ पे कहा गया है कि ये दोनों 5,000 रुपये पर महीने बचा रहे हैं, 5,000 रुपये पर महीना बचा रहे हैं, तो आपको बताना है कि मंथली इनकम क्या करें, व्हाट इज़ द सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश। तो दोनों की मंथली आय का जो योग है, ठीक है, सम यानी कि योग है, वो कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना होगा। यहाँ पे देखिए ये जो 2:3 दिया गया है, आप क्या करेंगे, देखिए ये आय का इनके अनुपात है। तो यहाँ पे हम मोहित की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रकाश की बात कर लेते हैं। इनकी आय क्या हो जाएगी, 2x रख लेते हैं और 3x रख लेते हैं, बढ़िया बात हो जाएगी। माइनस हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनके जो खर्चे हैं 3:5 के अनुपात में हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3y अनुपात है जो 5y है, ये इनके खर्चे हैं। इसको घटा लेंगे तो दोनों के दोनों कितने के बराबर हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे भैया आपके 5,000 रुपये के बराबर। ठीक है, दोनों ही 5,000 रुपये के बराबर हो जाएंगे। तो ये एक इक्वेशन बन करके तैयार हो जाता है, हालांकि दो इक्वेशन बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसमें हमको मंथली इनकम का सम निकालना है भैया, तो आपको समझ में आना ये चाहिए कि हमको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तभी जाकर मंथली इनकम का सम हो पाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें वाई को गायब करना होगा और वाई को गायब करने के लिए आपको 3 और 5 को गायब करना होगा, इनको बराबर करना होगा। इनको बराबर करने के लिए 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 15, हमको 15 बनाना होगा। अगर ऊपर वाले सभी में हम 5 से गुणा कर दें और नीचे वाले सभी में हम 3 से गुणा कर दें, तो ये जो 3 दिखाई दे रहा है ये 3 5 15 हो जाएगा और ये 5 जो दिखाई दे रहा है 5 3 15 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा और क्या बचेगा वो देखेंगे। यहाँ पे बचेगा 5 दूनी 10x और ये 3 3 9x। 5 दूनी 10x और 3 3 9x बचेगा। 10x में से एक 9x घटाएंगे तो हमको 1x मिलेगा। बराबर के उस पार आते हैं, थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं लेकिन आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे 5 से गुणा होगा 5 5 25 और यहाँ पे 3 से गुणा होगा 5 3 15, 25 में से 15, ठीक है, 25,000 में से 15,000 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 15 घटाने पर 10 मिलता है और यहाँ पे 10,000 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 10,000 देखने को मिल जाएगा। जब गुणा करेंगे घटाएंगे तब की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको जगह हमें कम लगानी है ताकि आंसर भी जल्दी मिल सके। एक्स की वैल्यू जब 10,000 मिल चुकी है और आपने देखा था कि इन दोनों के आय का जो आय का अनुपात था वो 2:3 था, वहीं 2x और 3x लिखा था। और अगर इनका योगफल लेना है तो 2x और 3x जोड़ने पर 5x, यानी हमको यह निकालना है 5x। ठीक है, एक एक्स तो है ही, 5x निकालना है तो इस 10,000 में 5 से गुणा कर देंगे तो 50,000 हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 आपका आंसर हो गया। तो कम से कम जगहों में हमने क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश की है। बाकी अगर इसकी डिटेल की बात करें तो बहुत ही अलग प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, डिटेल तो काफ़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। 4th नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7 24 एंड 25। और अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया ये जो 7 24 और 25 दिखाई दे रहा है ये है पाइथागोरस त्रिक, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय पर काम करने वाला एक 3 भुजाएं। तो 7 का वर्ग देखेंगे ये होता है 49, 24 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 25 का तो होता है 625। ठीक है, 625 होता है और इसका होता है 576, 576 ही तो होता है ना। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो भैया 9 6 15, 5 हंसे लगे 1, 7 4 11, 12 हंसे लगे 1 और यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा। यानी दो लोगों का योगफल तीसरे वाली भुजा के बराबर हो रहा है, यानी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इससे बनेगा एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे हम मान सकते हैं ये 24 हो गया
आधार मान सकते हैं कि 7 हो गया और कर्ण हमेशा 25 होगा। और ऐसे में जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 आधार हम रख सकते हैं 7 और ऊंचाई रख सकते हैं 24, ऐसा मिलेगा। और थोड़ा सा हमें अलग कर देना चाहिए था, ये अलग हो गया। और 2 से कट जाएगा ये अपना 24, काट देते हैं, मिल जाएगा 12 और 12 लिख रहा था, 2 एकम 2 और यहाँ पे मिल जाएगा 12। 12 सतह 84 होता है, तो आपको 84 देखने को मिल जाएगा। तीसरा वाला विकल्प सही हो रहा है। तो ये जो प्रश्न होते हैं ऐसे ही किए जाने होते हैं, बड़ी आसानी से आ जाते हैं, कुछ दिक्कत की बात नहीं होती है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे और यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया। यहाँ पे कहा गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड ऑन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक वृत्त है जो इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है, उसके अंतर्गत एक वर्ग को बनाया गया है, मैक्सिमम साइड का जो भी हो सकता है वो बनाया गया है, और इसका आपको एरिया फाइंड करना है इस स्क्वायर का। अब देखिए थोड़ा सा जूम करके मैं आपको समझाना चाहूँगा कि भैया देखेंगे यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है ये रेडियस हो गया, आप इसी को 14 कहेंगे। ये वाला हिस्सा भी रेडियस ही होगा, आप इसको भी 14 कहेंगे। और आप ध्यान से समझे तो ये वर्ग का व्यास वर्ग विकर्ण कहलाएगा, वर्ग का विकर्ण कहलाएगा, जो 14 14 28 देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि किसी भी वर्ग का अगर भुजा ए होती है तो उसका विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। ठीक है, उसका विकर्ण a√2 होता है। और आपको अगर विकर्ण मालूम है तो अगर अंडर रूट 2 से भाग कर देते हैं तो उसकी भुजा मिल जाएगी। यानी आपको जब भुजा मालूम है और विकर्ण मालूम है 28, और अगर इसमें आप अंडर रूट 2 से भाग कर देंगे तब ये आपके भुजा के बराबर हो जाएगा, ये भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 2 से भाग तो इतना आसान होता नहीं है, तो ऐसे कर लेते हैं कि अंडर रूट 2 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, ताकि इस हर का परमीकरण हो सके और आपको क्या नीचे 2 मिल जाए, ऊपर 28 अंडर रूट 2 मिल जाए। ये 2 से 28 कट जाएगा, 14 मिल जाएगा। और आप ऐसे में कह सकते हैं कि आपकी जो भुजा है, ऐसे में आप कह सकते हैं कि आपकी जो भुजा है वो मिल गई है 14 अंडर रूट 2। आई होप समझ में आ गया होगा कि वर्ग की जो भुजा हो रही है वो 14 अंडर रूट 2 आपको कैसे मिल जा रही है। अब जब वर्ग की भुजा 14 अंडर रूट 2 मिल गई है तो वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घातें 2, यानी 14 अंडर रूट 2 इसी की घात 2 हो जाएगी। और 14 का वर्ग 196 होता है, तो 196 इधर लिख देते हैं। अंडर रूट 2 का वर्ग 2 ही होता है, और इसका जब गुणा कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 दूनी 12, हाथ से लगे 1, 9 दूनी 18, 19, हाथ से लगे 1, 1 दुक्की 2, 1 3, तो 392 हमको दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि पहला वाला विकल्प आपको जवाब के रूप में मिल भी रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा एक इक्वेशन सा दिया गया है, और एक काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करना है। काफ़ी भारी भरकम शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम बारी बारी से समझते चलेंगे। पहले वाले हिस्से को देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। इसको देखते हैं कि अंडर रूट 0.7 का वर्ग दिया गया है, इसका मतलब 0.7 को 2 बार गुणा किया जाएगा, यानी 7 सते 49 हो जाएगा। 7 सते 49 हो जाएगा, लेकिन 2 अंकों पे दशमलव लगाना कंपलसरी है, तो दशमलव भी लगेगा। थोड़ा सा अच्छा लिखने का कोशिश कर लेते हैं एक बार। तो 0.49 देखने को मिल रहा है, 2 अंकों पे दशमलव यहाँ पे हमने लगा के रखा है, उसमें भाग हो जाएगा 0.14 से, तो 0.14 से हम भाग कर लेते हैं, प्लस करके आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 0.6 का वर्ग, यानी 6 36 हो जाएगा, और भाग किया जा रहा है 0.18 से, तो हम यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव लगा के 36 को लिखेंगे, और इसमें भाग कर रहे हैं 0.18 से। आगे प्लस करके यहाँ पे 0.5 जो दिया गया, इसका जब वर्ग करेंगे 5 5 25, यानी 0.25 देखने को मिलेगा, और नीचे भाग हो रहा है
0.05 से। ओके, बटे के निशान वाला हिस्सा अभी भी लिखना बाकी है, ये वाले हिस्से में बात आ जाती है। देखते हैं यहाँ पे, देखेंगे 4 कोष्टक के अंदर लिया गया है, तो हम यहाँ पे पहले कोष्टक के अंदर वाला हिस्सा हल करेंगे, उसके बाद ही बाहर वाले पे कहीं ध्यान देंगे। तो 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, लेकिन एक पे दशमलव लगा है, तो 100 पूरा पूरा ना लिख करके आपको केवल लिखना होगा कितना, 10। ठीक है, 25 चौके 100 होता है, लेकिन एक अंक पे जब दशमलव लगा देंगे तो 10 बचेगा, तो ये वाला जो 0 है वो गायब हो जाएगा, दशमलव भी हट जाएगा, केवल 10 बचेगा यहाँ पे। और इनका गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे 0.25 हो रहा है, और इसका अगर हम गुणा करते हैं, एक चीज़ बता दें हम आपको कि 0.25 जो लिखा गया उसकी वैल्यू एक अलग से हिस्से में आपको निकाल कर दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए 0.25 लिखा है, दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे 2 अंकों पे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 देखने को मिलता है। ये 1/4 हमने इसलिए बताया ताकि हम आपको यहाँ पे समझा सके कि हम यहाँ पे लिखने क्या वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होने वाली है, आइए अच्छे से समझते हैं। देखिए मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे जो 4 है वैसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे इन दोनों का गुणा जो कोष्टक के अंदर हमको पहले 10 मिल गया था, फिर हम माइनस लगा लेते हैं। हम यहाँ पे 13×3 = 39 करने वाले हैं। ठीक है, 13×3 = 39 करने वाले हैं, और 0.25 से हम बटे 4 लेने वाले हैं। ये आसान तरीका रहेगा इस प्रश्न को हल करने का। ठीक है, अगली लाइन पे चलना है, तो थोड़ा सा इसमें निपटारा कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या कटता है। ये दशमलव देखिए सभी जगह पे कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, बस ये 5 से काट कर यहाँ पे 5 मिल जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 7 49 होता है, यानी कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 7/2, और प्लस इधर की बात आ जाती तो 2 और 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो डायरेक्ट हम 7 लिखना चाहेंगे, और बटे के निशान के अंतर्गत यहाँ पे आएंगे, तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा लिखा था, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या ये लाइन क्यों खींच रहा हूँ पहले समझेंगे। होना यह है कि 4×40 में से 39 घटाएंगे 1 बचेगा, 4×40 में से 39 घटाएंगे 1 बचेगा, 1/4 यहाँ पे सच में बच रहा है, यानी 4 जो कोष्टक के बाहर था वो गुणते 1/4 बच रहा है, और ये 4 से 4 अब कट रहा है और कुछ बचेगा नहीं। बराबर के बाहर आते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट में मिलता है, उत्तर में क्या मिलता है। 7/2 है, उसमें 7 जोड़ना है, तो यहाँ पे 7 दूनी है 14, 14 7 21 कर रहे हैं, 14 7 21/2 देखने को मिल रहा है, यानी कि 21/2 उत्तर में आ रहा है। चौथा विकल्प यहाँ पे मिल भी रहा है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी लंबा हमने लफड़ा खींचा, लेकिन चीज़ों को छोटा से छोटा करके दिखाने की कोशिश भले की है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्योंकि ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहा गया है वो देखते हैं। कहा गया है कि अ बस कवर 200 किलोमीटर जर्नी इन 4 आवर्स, 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है, और नेक्स्ट 600 किलोमीटर इन 6 आवर, 6 घंटे में तय करती है 600 किलोमीटर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी ऑफ द बस इन फॉर द होल जर्नी, पूरे यात्रा के लिए बस की औसत जो चाल है वो क्या है। आपको बता दें कि औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी आपकी 200 किलोमीटर है और 600 किलोमीटर है, 2 800 किलोमीटर आप सीधा सीधा लिख दीजिए। और कुल समय की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 6 घंटे और 4 घंटे, 6 4 10 घंटे का टोटल समय। ठीक है, 6 4 10 घंटे का टोटल समय आपको देखने को मिलता है। 1 मिनट 10 लिख देते हैं, लिखते नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे आप 0 0 एक ही काट देंगे, तो आपको आखिर में आंसर कितना दिखाई दे रहा है, 80 दिखाई दे रहा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा आप कह देंगे कि आपका क्या है, यहाँ पे औसत चाल है। यह सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा आसान थी, बहुत ज़्यादा ही आसान रह गई। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कहा गया है द रेशियो ऑफ 2 होल नंबर इज़ 5:7। 5:7 दिया गया है, 2 पूर्ण संख्याओं का, होल नंबर पूर्ण संख्याओं का अनुपात दिया गया है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर सम, इनमें से कौन उसका सम यानी कि योग हो सकता है। देखिए जब इस प्रकार के सवाल पूछे जाए, जब भी इस प्रकार से सम पूछा जाए और कहा जाए कि कौन हो सकता है, तो इसमें बहुत ही आसान सा तरीका हो जाता है। जो भी रेशियो आपको दिया गया है उसका जोड़ लीजिए, तो 7 5 हो रहा है 12,
और विकल्पों में ट्राई कीजिए कौन 12 से कट जाएगा परफेक्टली। तो देखिए 12 से पहला वाला विकल्प नहीं कटेगा, 12 पंजे 60 कट जाएगा, 12 से 46 नहीं कटेगा, 12 से 68 नहीं कटेगा। कटेगा तो केवल दूसरा वाला विकल्प 12 पंजे 60 बड़ी आसानी से कट जा रहा है, तो यही इस वजह से आपका जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे सम कहा इसी वजह से हमने जोड़ा और गुणनफल कहता तो कुछ और तरीका होता, तो तब की तब देखी जाती, लेकिन यहाँ पे अभी 60 ही आपका जवाब है। उम्मीद है ये आसान सा सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों 9वां प्रश्न आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक प्रश्न है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। एक ये धनराशि है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट की जाती है और वो 5,040 रुपये हो जाती है 3 सालों में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 साल है, पहले 20% है पहले वर्ष के लिए, 40 है, फिर 50 है, ये सेकेंड और थर्ड ईयर्स के लिए। व्हाट इज़ द सम यानी कि मूल राशि, मूल धनराशि क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज की जो दरें होती हैं अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग होती हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन का तरीका लगने वाला होता है। आइए देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। देखिए आपका जो अमाउंट हो जाएगा ए बराबर हो जाता है, खैर यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखने के बजाय चीज़ें रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमको अमाउंट रखना होता है, ठीक है, वो हमने रख दिया। बराबर के उस पार आते हैं, मूलधन रखते हैं, यही तो हमको याद करना है। और यहाँ पे लिखेंगे 1 + r, पहले साल के लिए r 20/100 रखेंगे, ठीक है जी, इतना ही रखेंगे। अगले साल पे चलते हैं, यहाँ पे कोई घात नहीं लगाएंगे, अगले साल के लिए चलते हैं। अगले साल 40% थी ना, 40% थी तो फिर 50% थी, तो यहाँ पे 40/100 कर देंगे। और अगले साल के लिए जो हो रहा है 1 + 50 बटे यहाँ पे हमने 100 कर दिया है। हमने चीज़ों को बहुत बाकायदा पूरा लिख दिया है। अब बस आपको आंसर निकालने की देरी है। कैसे निकालेंगे भैया, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 50-40 है ये ऐसे ही रहने वाला है, बराबर पी भी ऐसे रहने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, 100 एकम 100 + 20 बराबर 120, यहाँ पे आपको 120/100 देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे आपको 140/100 देखने को मिलेगा। और आपको 140/100 देखने को यहाँ पे मिल रहा है, गुणते यहाँ पे 150/100 देखने को मिल जाएगा। कुछ काट पीट कर लिया जाए, एक जीरो यहाँ से कट रहा है, एक जीरो इसके साथ काट देते हैं, हमारा मन कर रहा है एक जीरो इसके साथ काट देते हैं, यहाँ पे एक ज़ीरो रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो रहने देते हैं। और अब पी निकालने की बारी है। देखेंगे पी बराबर ये जो 50-40 है वो ऊपर लिखा रहेगा, और यहाँ पे जो 12, 14 और 15 मिला है वो नीचे जाएंगे। 12 यहाँ पे 14 और 15 नीचे आ जाएंगे, और जो नीचे ये 100 और 10 बच गया था यानी 1000 बच गया था वो ऊपर चले जाएंगे, 1000 ऊपर चला गया। और अब इसको काटने की बारी आ जाती है, बस इसी पे आपको रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर वाला 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा था, क्यों ना 3 से ही काट लेते हैं या 4 से काट लेते हैं। तो काट लेते हैं 4 से, 4 3 यानी 12, 3 और हो गया, 4 से इसको काटते हैं तो ये कटता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। 4 एकम 4 बचेगा 1 और 0 मिलकर 10, तो यहाँ पे 4 तो नहीं है, 8 बचेगा 2, 4 6 24 हो जाएगा और 0 लग जाएगा। और ये 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 से काट देंगे तो 3 चौके 12 और 3 दो नहीं है 6, 0, 420 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक बार को लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए 420 मिला था और 1000 तो था ही साथ में, और बट्टे में क्या था 14 और 15 देखने को मिल रहा था, तो इनको लिख लिया ताकि कोई गलती ना होने पाए। और फिर काटते हैं तो 15 से कट जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन नहीं, 3 से काटते हैं, 3 × 5 = 15, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 0 हो गया। फिर 14 से काट, ये 5 से काटने के बजाय अगर मैं 14 से डायरेक्ट काट देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 14 तो हम मैं यहाँ पे 140 हो जाएगा, 10 बार गया, 5 से काट दिया, 5 दूनी है 10 आ गया, 2 और ये 3 ठो 0 मिल करके 2000 हो गया। तो आपका जो मूल धनराशि है वो 2000 हो गई। इसमें काटने पीटने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चल गई भैया, लेकिन आंसर आपका मिल गया। तो
इसमें आपको यही थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जब जितना जल्दी से जितना कम में काट करके निकाल सकें। ठीक, एक तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो ही जाती है, गंदे तरीके से लिखा ही जाता है। ओके दोस्तों, तो 10वां क्वेश्चन आ चुका है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है। सम्राट alone can complete a work in 10 days और विराट alone can complete the work in 14 days, यानी कि सम्राट 10 दिन में और विराट 40 दिन में कोई काम कंप्लीट कर सकते हैं। इफ़ दे आर वर्किंग अल्टरनेट डे, अगर वो अलग अलग दिन पे काम करना शुरू करते हैं विथ सम्राट स्टार्टिंग, और सम्राट इस काम को काम करना शुरू करता है, देन इन हाउ मैनी डेज विल टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, और पूरा काम क्या है कि कितने दिनों में कंप्लीट हो पाएगा। दोनों सब अल्टरनेट दिनों में काम करते हैं। तो भैया देखेंगे इसको इस प्रकार से कैसे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, देखिए आपका जो सम्राट है और जो विराट है, देखिए ये 10 दिन में सम्राट कर सकता है, ये 40 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम की अगर बात करें तो हमको मिल जाएगा 40 ही मिलेगा। ठीक है, 40 ही मिलेगा। तो अगर हम 10 से 40 को भाग करते हैं तो 4 मिलता है, और 40 से 40 को भाग करते हैं तो 1 मिलता है। यानी जो सम्राट है एक दिन में 4 सामान बना पाता है, और विराट क्या बना पाता है, 1 सामान बनाता है। अगर ये अल्टरनेट दिनों में काम करते हैं तो भैया देखेंगे 4 1 5 सामान बन के तैयार हो रहा है, लेकिन दिनों की संख्या कितनी लग रही है, 2। सॉरी, ये गुणे के निशान मैंने नहीं लगा, मतलब गलती से लग गया। पर आपको समझना ये है कि 5 सामान तैयार होने में आपको 2 दिन लग रहा है। टोटल सामान कितने हैं, 40 हैं। तो 5 से 40 को भाग करिए, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 5 अट्ठे 40 होता है, तो आपको क्या मिल रहा है, 8 दिन मिल रहा है। लेकिन 8 दिन करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि 5 सामान को बनाने में उसने 2 दिन लगाए, दोनों ने मिलकर 2 दिन लगाए हैं। तो 5 अट्ठे 40, ये जो 8 यूनिट बन रही है, इसके लिए देखिए 5 बराबर 2 था, मतलब 5 सामान बनाने में 2 दिन का समय लग रहा था। तो ये जो 5 से भाग करने पर 8 मिलेगा है, इसका दुगना हमको करना होगा। तो 8 दूना ये 16, राइट आंसर तो 16 आएगा। यानी 16 दिनों में ये काम जा कर के कंप्लीट होगा, जब ये अल्टरनेट दिनों में काम कर रहे होंगे। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। हालांकि आगे भी क्वेश्चन हैं, पर उन क्वेश्चंस को लाएंगे हम अगले वीडियो में। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।